हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में, है ना, कोज, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, हिस्ट्री, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे उसके मैनेजमेंट के बारे में कि जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, यानी कि जो मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए डिलीवरी के जस्ट पहले या 1 घंटा अंदर अंदर, वो क्या हो जाए अगर एक लंबे समय तक रप्चर रहती है, या फिर उस लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मैनेजमेंट में हम देखते हैं, जो मैनेजमेंट हम करेंगे वो डिपेंड होता है इसका फीटल एज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करें, अगर टर्म प्रेगनेंसी है यानी 37 वीक या इससे ज़्यादा हो गए हैं प्रेगनेंसी को, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर यानी आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन स्टार्ट करवा के जो लेबर की प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। एंटीबायोटिक इफ़ नीडेड टू प्रिवेंट जीवियस ट्रांसमिशन, एंटीबायोटिक है वो अगर इन्फेक्शन का रहता है तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, लेट प्री टर्म, अगर 34 और 36 वीक के अंदर ही क्या हो गई है, रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन, तो फिर इसका मैनेजमेंट भी हम सेम टर्म की तरह करेंगे, यानी इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी लेबर की प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टार्ट करवा देंगे, यानी डिलीवरी कंडक्ट करवा देते हैं। अगर प्री टर्म है यानी 24 और 33 वीक्स के अंदर ही क्या हो गई है, जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो गई है, एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन, उस कंडीशन में क्या करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्टीरॉयड फॉर फीटल लंग्स, जो स्टीरॉयड देंगे ताकि जो फीटल लंग्स है उसकी एफिशिएंसी को क्या कर सके, बढ़ा सके। 1 टाइम डोज ऑफ कोर्टिकोस्टीरॉयड, कोर्टिकोस्टेरॉइड की डोज देंगे। 2 सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे 12 से 24 घंटे के डिफरेंस में बिफोर 34 वीक्स। अगर 34 वीक से पहले पहले क्या कर देंगे, हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे उसको। अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के चांस होते हैं इन्फेक्शन के, तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट, प्री वाइबल है यानी 24 वीक्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं प्रेगनेंसी को, उससे पहले ही अगर रप्चर मेम्ब्रेन हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग अबाउट वॉचफुल वेटिंग और इंडक्शन ऑफ लेबर। पेशेंट को वॉचफुल वेटिंग पे रखेंगे, सिर्फ उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देंगे। वॉचफुल वेटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में टोकोलाइटिक्स टू प्रिवेंट द बिगिनिंग ऑफ लेबर, जो टोकोलाइटिक्स मेडिसिन होती हैं वो देंगे हम लेबर को थोड़े टाइम तक लेबर की प्रोसेस को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट ना हो, तो ताकि थोड़ा सा हम वाइबिलिटी तक लिख जा सके। नेक्स्ट आता है PROM एट टर्म, अगर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है, कब, टर्म पे, तो बहुत एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, यानी कि वॉचफुल वेटिंग करेंगे। जो कंडीशंस अराइज हो रही हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग केयर करेंगे, उनको क्या करते रहेंगे, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। या करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर, आर्टिफिशियली लेबर को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। आर कंसीडर इन दिस केस, यानी अगर टर्म है तो दोनों कर सकते हैं हम, वॉचफुल वेटिंग भी कर सकते हैं, यानी अपने आप वेट कर सकते हैं लेबर के स्टार्ट होने का, या आर्टिफिशियल तरीके से लेबर की प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हैं। 90% वुमेन स्टार्ट लेबर ऑन देयर ओन विद इन 24 आवर्स। 90% लेडीज़ क्या करती हैं, 24 आवर्स के अंदर अंदर लेबर की प्रोसेस अपने आप उनके अंदर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। देयरफॉर इट इज़ रीजनेबल टू वेट फॉर 12 to 24 आवर्स एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो रिस्क फॉर इन्फेक्शन, यानी हम 12 से 24 घंटे या फिर जब तक इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है तब तक हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं लेबर की प्रोसेस का स्टार्ट होने के लिए। अगर लेबर की जो प्रोसेस है, अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के जल्दी स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब उसके लिए फिर हमें क्या करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर करना रहेगा, यानी आर्टिफिशियली लेबर की प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन है उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और उसके अलावा डिक्रीज द चांसेस दैट द बेबी विल रिक्वायर स्टे इन द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और क्योंकि बच्चे को क्या रहेगा, बच्चे को भी इन्फेक्शन का है ना, मोर्बिडिटी का, मोर्टेलिटी का चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। उसको NICU की भी क्या नहीं रहेगी, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर हम जो है इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देते हैं तो, ठीक है। एंड डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। और अगर इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देते हैं तो सिजेरियन सेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर प्रीमेच्योर रप्चर हो गई है ग्रेटर देन 30 या 34 to 36 वीक, यानी 34 से 36 वीक के अंदर, यानी 37 से कम लेकिन 34 से ज़्यादा वीक हो गए हैं, उस कंडीशन में अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो फीटस क्या है, प्रीमेच्योर है। तो इसके अंदर क्या होता है प्रीमेच्योर होने के रिस्क क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि द रिस्क ऑफ बीइंग बोर्न प्रीमेच्योरली मस्ट बी वेट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मेम्ब्रेन रप्चर। यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर रप्चर हो रहा है, और दूसरा क्या है, प्रीमेच्योर बेबी है। तो उसमें हम कौन सा वाला रिस्क लेंगे, प्रीमेच्योर बच्चे वाला रिस्क लेंगे, बजाय किसकी कि रप्चर क्या रह जाए, लंबे टाइम तक रप्चर हो जाए। तो मेम्ब्रेन को ज़्यादा समय तक रप्चर ना रख के डिलीवरी को कंडक्ट करवा देंगे ताकि बच्चा क्या हो जाए, प्रीमेच्योर क्या हो जाए, उसका बर्थ हो जाए, ठीक है। एज लॉन्ग एज द फीटस इज 34 वीक और ग्रेटर डिलीवरी इज रिकमेंडेड एज इफ़ द बेबी वाज टर्म। इसकी उसी तरीके से क्या करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, जैसे जो टर्म बेबी होता है उसकी क्या करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, यानी इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के आर्टिफिशियल तरीके से स्टिमुलेट करवा के डिलीवरी को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन को हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें बच्चे को मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी बजाय बच्चा क्या हो जाए, प्रीमेच्योर क्या हो जाए, पैदा हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लेस देन 34 यानी 24 से 33 वीक्स का अगर वीक्स हैं और मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाई रिस्क रहता है किसका, प्रीमेच्योरिटी का। Therefore, as long as the fetus is doing well and there are no sign of infection, placental abruption, watchful waiting is recommended। जब तक कोई भी इन्फेक्शन का साइन नहीं दिखता है, ना ही क्या हो रहा है, प्लेसेंटा एब्रप्शन मतलब प्लेसेंटा भी सेपरेट नहीं हुई है ना, प्लेसेंटा भी अटैच है, तो हम क्या करते हैं, वॉचफुल वेटिंग करेंगे। द यंगर द फीटस लॉन्गर इट टेक्स फॉर लेबर टू स्टार्ट ऑन इट्स ऑन, स्टार्ट हम कोशिश करेंगे लेबर अपने आप से स्टार्ट हो, बट मोस्ट वुमेन विल डिलीवर विद इन ए वीक। पर ज़्यादातर महिलाओं में क्या होता है, एक वीक के अंदर क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। वेटिंग यूजुअली रिक्वायर ए वुमेन टू स्टे इन द हॉस्पिटल सो दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन वॉच हर केयरफुली फॉर इन्फेक्शन। जो वेटिंग है वो कहाँ होनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर स्टे रहे, यानी हॉस्पिटल के अंदर ही रहे फीमेल जब तक डिलीवरी ना हो, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो इन्फेक्शन के लिए उसको बार बार क्या कर सके, चेक कर सकें। प्लेसेंटल एब्रप्शन के लिए चेक कर सकें, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन के लिए चेक कर सकें, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो गया है तो कॉर्ड कंप्रेशन का रिस्क भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इसके ऊपर प्रेशर, कॉर्ड के ऊपर प्रेशर लगने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और कोई भी यानी फीटल इमरजेंसी अगर होती है तो उसके अंदर क्या किया जा सके, क्विक डिलीवरी इंडक्शन के ऑफ लेबर के थ्रू करवाई जा सके। इसलिए अगर जब तक हम वॉचफुल वेटिंग करते हैं तब तक जो फीमेल कहाँ रहनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहनी चाहिए, ताकि जो ये अभी हमने डिस्कस किया प्लेसेंटल एब्रप्शन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन या फिर कोई भी फीटल इमरजेंसी है अगर वो अराइज होती हैं तो तुरंत हम क्या कर सकें, डिलीवरी को कंडक्ट करवा सकें। सो दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन वॉच हर केयरफुली फॉर इन्फेक्शन, इनके लिए देख सकें और जल्दी क्या करवा सकें, डिलीवरी को कंडक्ट करवा सकें। प्री वायबल प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, यानी बच्चा डिलीवर होने के बाद भी अगर चांसेस होते हैं कि उस वीक में क्या नहीं रहेगा, वाइबिलिटी के चांस नहीं होते हैं, यानी अगर वो डिलीवर हो गया तो भी क्या नहीं होगा, वो बच्चा लाइव नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। बिफोर 24 वीक ए फीटस इज़ नॉट वाइबल मीनिंग इट कैन नॉट लिव आउटसाइड द मदर, यानी कि 24 वीक से पहले अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में बच्चा क्या नहीं है, वाइबल नहीं है फीटस, तो वो मदर आउटसाइड द मदर यानी यूट्रस के बाहर वो बच्चा क्या नहीं करेगा, जिंदा नहीं रहेगा। इस केस में हमें क्या करना है, वॉचफुल वेटिंग करनी है होम, या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देना है। या तो हम
वेट कर सकते हैं अपने आप लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने का, या लेबर की प्रोसेस को क्या करवा दें, स्टार्ट करवा दें, क्योंकि उस कंडीशन में बच्चा तो वैसे भी वाइबल नहीं रहेगा। वॉचफुल वेटिंग, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। वेटिंग इज़ रीजनेबल एज लॉन्ग एज देन, वेटिंग हम कब तक कर सकते हैं, जब तक देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, जब तक कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है इन्फेक्शन का, क्योंकि बिकॉज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज सो हाई, द मदर शुड चेक हर टेम्परेचर ऑफन एंड रिटर्न टू द हॉस्पिटल इफ शी डेवलप एनी साइन और सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, लेबर और वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर रिस्क क्या रहता है, इन्फेक्शन का ज़्यादा रहता है, इसलिए बार बार मदर का क्या करना है, टेम्परेचर चेक करते रहना है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है अगर उसको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के सिम्टम्स अराइज होते हैं, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, या किसी तरीके की अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो तुरंत उसको कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। दिस वुमेन आर typically admitted in the hospital once their fetus reached 24 weeks and then manage the same as women with premature rupture of membrane before 34 weeks। हमें इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है तब तक कि जो बच्चा क्या नहीं हो, 24 है उसको क्या नहीं कर ले, क्रॉस नहीं कर ले, और 24 को क्रॉस कर लेता है तो जो 34 और 24 के बीच के में हमने अभी पहले देखा उस तरीके से क्या कर देना है, डिलीवरी कंडक्ट करवा देनी, यानी इंडक्शन ऑफ लेबर को परफॉर्म करवा देना है। ठीक है, उसके साथ साथ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, लेटेंसी एंटीबायोटिक देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, टोकोलाइटिक्स मेडिकेशन आर नॉट रिकमेंडेड एंटिल द फीटस रीचेज वाइबिलिटी। जब तक वाइबिलिटी तक नहीं पहुंचता है तो उससे पहले हम टोकोलाइटिक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेबर को रोक के रखने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इंडक्शन ऑफ लेबर या टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ एक्सट्रीम फिटल प्रीमेच्योरिटी, यानी 24 वीक के अंदर क्या है, 24 वीक से पहले क्या है, एक्सट्रीम फिटल प्रीमेच्योरिटी के चांस हैं, उसके साथ साथ सीवियर डिसेबिलिटी के चांस होते हैं, लॉन्ग NICU स्टे के चांस होते हैं, फिटल डेथ के भी चांस होते हैं। ठीक है, तो जो वुमेन एक्सपीरियंस करती है प्री वाइबल, यानी जिस कंडीशन में बच्चा डिलीवर होने के बाद भी क्या ना कर सके, सर्वाइव नहीं कर सके, तो उसको क्या कर देना चाहिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के थ्रू क्या कर देना चाहिए, प्रेगनेंसी को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो वैसे भी क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोरियन एमनियोटाइटिस। कोरियमनियोनाइटिस क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है फीटल मेम्ब्रेन का, जो क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है मदर और फीटस के लिए। वुमेन विद premature rupture of membrane at any age are high risk of infection because the membrane are open and allow bacteria to enter। क्योंकि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, फीटस को कवर करके रखती है, अगर वो रप्चर हो गई है तो इन्फेक्शन का रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ से इस जगह क्या हो गई है, वहाँ पे वो इन्फेक्शन को बच्चे तक पहुँचने के लिए, बैक्टीरिया को बच्चे तक पहुँचने के लिए क्या मिल गया है, एक स्पेस मिल गया है, वो एंटर के लिए क्या मिल गया है, अलाउ करता है, क्योंकि उसकी कवरिंग नहीं है, जो मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी वो वहाँ पे नहीं है। वुमेन चेकड ऑफन यूजुअली एवरी 4 आवर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। वुमेन को हर 4 घंटे में क्या करना है, साइन इन्फेक्शन के लिए चेक करना है, फीवर चेक करना है, यूट्राइन पेन, फास्ट मैटरनल हार्ट रेट है तो फास्ट फीटल हार्ट रेट है उसको चेक करना है, फाउल स्मेलिंग एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है उसको चेक करना है, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल हो गई हैं, ये भी किसको प्रेडिक्ट कर रही हैं, इन्फेक्शन को कर रही हैं, बिकॉज दे आर नॉर्मली हाई इन लेबर, क्योंकि वो क्या होती हैं, लेबर के अंदर भी क्या होती हैं, हाई होती हैं। ठीक है, अदर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अदर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, सबसे वही मॉनिटर कर सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, स्टीरॉयड दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया है GBA अगर वो प्रेजेंट है तो उसके लिए। तो ये सब था प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मैनेजमेंट की। हम मैनेजमेंट वीक बाय वीक करेंगे कि अगर टर्म है या फिर 34 या 36 वीक्स तक है तब तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई रिस्क नहीं है अगर मदर को इन्फेक्शन का रिस्क लगता है तो। लेकिन अगर 24 वीक और 33 वीक है तो भी हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको की डोज देंगे और फिर क्या करवा देंगे, डिलीवरी करवा देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन अगर 24 वीक से भी कम है
अगर गेस्टेशनल पीरियड, तो उस कंडीशन में भी हम वॉचफुल वेटिंग अपने आप लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने का वेट करेंगे और लेबर का इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देंगे, क्योंकि उस कंडीशन में बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो टोकोलाइटिक देख के लेबर को प्रोसेस को डिले करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करवा देंगे, या तो वेट करेंगे अपने आप लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने का, इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देंगे। ये था प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।